पहले तो आपका न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे मुद्दे को उठा रहा है। देखिए, कैबिनेट के 11 मंत्री से हम लोग मिल चुके हैं। टेट पास को वेतनमान मिले इस संबंध में सभी कैबिनेट मंत्रियों का कहना है कि नहीं, आप लोगों का वेतनमान जायज मांग है, मांग आपकी मानी जाएगी, पूरी होगी। तो कब मानी जाएगी? आज हम 53 दिन से राजभवन के जमीन पर, धरती पर 53 दिन से अनशन सह धारणा प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। इतना धूप में, बारिश में, आज आए दिन आप देखिएगा न्यूज में, पूरा न्यूज़पेपर में छाए हुए कि बादल गरजा, उसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई। अगर आज हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे बाल बच्चों को कौन देखेगा? हम बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, अपने विद्यालय का बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, लेकिन खुद मेरे परिवार सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। हमें भी तकलीफ होती है कि हम अपना बच्चों को पढ़ाना छोड़ के स्कूल के विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करना छोड़ के अभी अनशन कार्यक्रम में है, लेकिन उसके लिए हम लोग ऐसा व्यवस्था कर दिए हैं कि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। हमारा जो 16 CL है, 1 वर्ष में हमको मिलता है। सभी जो हमारे साथी हैं भिन्न भिन्न जिलों से आ रहे हैं, अपना CL लेके आ रहे हैं, तो हम विद्यालय के बच्चों का पठन पाठन बाधित कहीं से भी नहीं कर रहे। लेकिन सरकार हमारे लिए क्या सोच रख रही है? सरकार को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है कि आज 53 दिन हो गया भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे साथियों का तबीयत खराब हो गया, महिलाएं जो है धूप में गिर रही हैं, और महिला का कितना सारा जिम्मेवारी होता है, घर का जिम्मेवारी होता है, स्कूल का जिम्मेवारी होता है, संगठन का जिम्मेवारी भी हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। और सरकार हमको हर मन से कहा करती थी सत्ता में आने के पहले कि नहीं, टेट पास वाला शिक्षकों को वेतनमान देंगे। राजा का वचन जो होता है वो कभी झूठा नहीं जाता है। तो आप एक राजा, आपका प्राण जाए तो जाए, वचन ना जाए, लेकिन आपका वचन यहाँ पे क्या हो गया? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बोले थे कि टेट पास वाला शिक्षकों को वेतनमान देंगे। 14 दिसंबर 2021 को सरकार के साथ में पदाधिकारियों के बीच में हमारी वार्ता हुई थी कि टेट पास पारा शिक्षकों के साथ 3 महीने के अंदर हम बैठ के उनका निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने कितने बार मिलने का प्रयास किया, विधानसभा सत्र चल रहा था, उस बीच में मिले भी माननीय मुख्यमंत्री जी, बोले भी कि आप लोग का संज्ञान में है, वेतनमान आप लोग को देंगे। तो कब दीजिएगा? हम लोग रोज दिन आए दिन पारा शिक्षक मर रहे हैं। आज 10 साल टेट पास किए हुए हो गया हमारा, और 10 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार नियुक्ति निकालेगी। अब 2013 और 16 में टेट लेते हैं, 2022 में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लेके आते हैं, और वो भी ऐसा नियुक्ति नियमावली जो हमारे लिए कहीं भी लाभ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो उसमें ये बोला गया है कि आपको 7 से 9 घंटा का परीक्षा देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपका वेतनमान घटा दिया गया है। कहाँ 4200-4600 पे ग्रेड जो पूर्व में हमारी शिक्षक नियुक्ति हुई, जो सिर्फ टेट पास करके सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, अगर हमारी नियुक्ति उस समय हो गई होती तो आज भी हम 4200 से 4600 पे ग्रेड पा लिए होते। हमको तो ऐसा लगता है कि टेट पास करके हमने कुछ गुनाह कर दिया है। अपने आप में ग्लानि महसूस होती है कि एक तरफ हम उसी समय हमारे साथी अभी 4200-4600 पे ग्रेड पे कार्यरत है विद्यालय में, और सरकार बहाली नहीं ली, जिसके वजह से आज हम वहीं के वहीं है, और मजबूर कर दिया है सरकार। अभी महंगाई चरम सीमा पे है, अगर महंगाई घटा दीजिए आप, हम 2400 और 2800 पे ग्रेड पे काम करने के लिए तैयार है। विधायकों मंत्रियों का पेंशन हर साल बढ़ेगा, उसमें किसी तरह का कोई कटौती नहीं होती है, कोई वित्तीय भार नहीं बढ़ता है, और हमारा जब भी वेतनमान देने की बात होती है तो उनका वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। ये तो सरासर अन्याय है। यथाशीघ्र हम ये झारखंड के मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि अगर हमारा समस्या का समाधान आप यथाशीघ्र नहीं किए तो बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के दिन पूरे झारखंड के 14,042 पारा शिक्षक आत्मदाह करेंगे, और जितने भी विधायक मंत्री हैं उनको उनके क्षेत्र में घुसने तक नहीं देंगे, सबको काला झंडा दिखाने का कार्य करेंगे। तो ऐसा नौबत आप ना लाए, क्योंकि पिछली सरकार हम लोगों का कष्ट झेले, जो दुख दी उसका परिणाम वो भोग चुकी है। आप भी हम लोगों का कल्याण कीजिए, नहीं तो सत्ता में कभी नहीं आ पाइएगा।
अतः हम माननीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करते हैं कि महिलाएं इतना तकलीफ में हैं, हमारे भाई लोग इतना तकलीफ में हैं। हर त्योहार हम यहाँ पे आके मना रहे हैं। तीज हो, दशहरा पर्व आने वाला है, उसके बाद में आपका रक्षाबंधन हुआ, सब त्योहार कर्मा हुआ, सारे त्योहार में अपने परिवार के साथ मनाते आए हैं आज से 20-25 साल से। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि राजभवन में हमको बिताना पड़ रहा है। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं मीना कुमारी, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष। मैडम, एक सवाल, आप लोग अपनी मांग को रखने के लिए, गुहार लगाने के लिए मंत्रियों के आवास जा रहे हैं, उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जब आप जाने के लिए मतलब तैयार होते हैं, वहाँ जब जाना चाहते हैं तो मंत्री आवास में नहीं रहते हैं, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और मीडिया कर्मी जितने भी बंधु जिन्होंने हमारी आवाज़ को जनता से लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसे शासक को झारखंड में विराजमान किया है जिनका ना तो बोलने का ढंग है, ना कुछ करने का शक्ति है। आज आप देख रहे होंगे मीडिया बंधु, किनका बोलने का ढंग नहीं? मुख्यमंत्री जी का। इन द सेंस बोलने का, दैट मीन्स आप इस तरह समझे, बोलने का मतलब है कि आपने जब हमें वादा किया 3 महीना पहले, जब रघुवर दास की सरकार थी, उस समय रघुवर दास ने जो हमारे साथ अत्याचार किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसको आपने मोहरा बनाकर एक एजेंडा बनाया और हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया कि आप अगर हमें समर्थन करते हैं, मेरी सरकार बनती है तो मैं 3 महीना के बाद आपको स्थायीकरण करूंगा। तो ये बोलने का तरीका कहाँ तक सही था उनका? मैं किसी भी तरह से कोई भी अभद्र या गलत बात नहीं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री को बोलने का ढंग नहीं था और अगर वो बोले थे तो उस वादे को पूरा करना था उन्हें। लेकिन आज 53 दिन हो गया, राजभवन से मुख्यमंत्री आवास मुझे लगता है कि 300 से 400 मीटर की दूरी में है और सारे विधायक, सारे मंत्री, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा मंत्री लेवल में, विधायक लेवल में, जिनसे हमने संपर्क नहीं किया। सारे लोगों ने लिखित बाकायदा पेड़ में लिख के दे कि आपकी मांग जायज। कारण है सर कि हम शिक्षक बनने का पूर्ण अहर्ता रखते हैं, जेटेड पास हैं, एनसीटी के जो भी गाइडलाइन है, ये सारा चीज को हम फॉलो करते हैं। उसके बाद मिलने का प्रयास किए क्या? मुख्यमंत्री से मिलने का कई बार प्रयास किया। अभी आप देखे होंगे विगत कुछ दिन, 2 दिन पहले जेएमएम कार्यालय का घेराव था, लेकिन वहाँ हम लोग जब घेराव करने गए उससे पहले हमारे पास सूचना आई माननीय विनोद सिंह जी के द्वारा कि आप लोग धरना मत कीजिए, यहाँ पर इनको घेरिए मत, जेएमएम आवास को, जेएमएम कार्यालय को, हम मुख्यमंत्री से बात कराएंगे। 12 तारीख तक उन्होंने समय लिया था, यानी कि कल तक का उनका समय था। कल तक हम लोग शांति बनाए रखें। आज 13 तारीख है, लेकिन किसी तरह का कोई मतलब वहां से फीडबैक नहीं आया। मुख्यमंत्री जी का वो अगुवाई किए थे विनोद कुमार सिंह। मुख्यमंत्री व्यस्त रहते हैं, हो सकता है कहीं चले गए होंगे। इतना भी व्यस्त नहीं रहना चाहिए ना सर। जब चुनाव आपका जब आता है उस समय बड़ी मंच में आप कहते हैं कि आप हमें समर्थन करें, हम आपका ये कल्याण करेंगे। हम जब सपोर्ट कर दिए तो आपको 2 मिनट का समय नहीं। आप कितना बड़ा मुख्यमंत्री है, आप कितना जरूरी काम है, क्या ये जरूरी काम नहीं है? आज हम जो जितने लोग थे 53 दिन से जिस परिस्थिति से यहाँ गुजरे, धूप, बारिश, पानी, आंधी, तूफान, क्या नहीं झेले सर? क्या हमने इसलिए सरकार बनाया था? क्या हमने इसलिए इनको मुख्यमंत्री चुना था? इनको थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है क्या? जितने भी मंत्री, जितने भी विधायक से हम मिलने जाते हैं वो कहते हैं कि आपका मांग जायज है। तो जायज है तो कहाँ किया जाए? डुमरी विधानसभा जिस समय था उस समय सुदीप कुमार सोनू जी ने हम सारे लोगों से आश्वासन लिया कि आप लोग डुमरी विधानसभा में हम लोग का साथ दीजिए। हमने उनका डोर टू डोर कैंपेनिंग करके स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की धर्मपत्नी को हमने विजय दिलाया। उनका कहना था सुदीप सोनू कुमार जी का कि आप डुमरी विधानसभा को पता करवाइए, मैं दूसरे दिन मुख्यमंत्री से बात करवाऊंगा, लेकिन वो भी फेल हो गए। क्यों? क्या कमी है? तो चुनावी वादा ही तो कर रहे हैं ना ये लोग। हम लोग को फुटबॉल समझ रहे हैं, हमें यूज कर रहे हैं, हमें वोटर हम तो हैं। तो आप हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितना दिन कीजिएगा आप गलत इस्तेमाल? कितना दिन और आपका पास बचा है समय? आप जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं कितना दिन भोगिएगा? 5 साल हमको आप बेवकूफ बना दिए। चलिए
हम तो फुटबॉल हैं, आप किक मारे हम आपके पल्ले में आए, आपने हमें कहा, हमने वोट दिया, आप जीत गए, आप बन गए। आज हमारी क्या दुर्दशा है आप तो देखने भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ से 400 मीटर की दूरी में आपका आवास है, आपका विभाग से लेके कोई मंत्री ऐसा नहीं है कि क्या उनको नहीं पता है कि हमारा यहाँ आंदोलन चल रहा है। 53 दिन से वही आदमी है जो भूखे पेट, आप तो पैसा से वोट खरीदते हैं, हम लोग भूखे पेट घूम घूम के आपका वोट दिलाए हैं। एक एक दिन रात माने जहाँ जाना आपका तो दुर्भाग्य होगा, आप वैसे जगह जा ही नहीं सकते हैं जहाँ हम जाते हैं, और आप हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अरे भगवान से डरिए, भगवान से, हमसे नहीं डर रहे ना, ऊपर वाला से डरिए। जब उसका मार पड़ेगा तो फिर सामने कोई नहीं रहता है, इस बात को आप समझ लीजिए। और आप खुद देखिए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, क्यों आपको समय नहीं मिल रहा है, क्या कारण है कि आपको समय नहीं मिल रहा है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कुछ भी बोल के कि हाँ 10 मिनट हम पारा से बात कर लेते हैं, पारा शिक्षकों से बात कर लेते हैं। भाई 53 दिन से वो लोग अनशन में हैं, क्या आपके पास 10 मिनट का समय नहीं है। एक सवाल था, आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि अगला चुनाव में अगर ये बात नहीं मानते हैं तो उनको दिक्कत हो जाएगी, फिर चुनाव आएगा, फिर वादा करेंगे, तो क्या करेंगे सर, यही इसी का नाम झारखंड है, इसी का नाम झारखंड है। पूरे देश में ही एकलौता ऐसा राज्य है जहां पर हर अनुबंध कर्मी हो, मैं अपने पारा शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जितने अनुबंध कर्मी, सारे नेता लोग हमें माने वोट बैंक समझकर हमारा इस्तेमाल करती है, हमें झूठा आश्वासन देती है। तो 24 में भी अब हमारे साथ मजबूरी है, मेरे साथ मजबूरी था कि जब रघुवर दास हमको हमारे साथ अन्याय किया तो हमने उनका प्रतिकार किया, उनका विरोध किया। आज देख लीजिए वो कहाँ पर है, उसी तरह इनके साथ है। लेकिन हमें ये विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारा काम करेंगे। हमारे साथियों से बात हुई है, लेकिन इनको समय निकाल के मिलना चाहिए, चूंकि ये मेरी अपनी सरकार है और हमने इन सरकार को बनाया है। और सबसे बड़ी बात था कि जगन्नाथ महतो जी से इतने ज़्यादा हम लोग कनेक्ट थे कि वो उनका ये सपना था। ये जब जगन्नाथ महतो जी अंतिम समय में अपना इलाज कराने के लिए गए थे, उससे पहले जब हम लोग ने बात किया था उनसे, तो सर ने कहा था कि मैं ठीक होके आ रहा हूँ, आप लोग इंतजार करना, अब मैं ऐसा तोहफा दूंगा कि आप लोग जीवन भर पूरा झारखंड नहीं भूलेगा। लेकिन ये ऊपर वाले को कुछ और मर्जी था, और आज उनके कारण आज हम अनाथ हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हेमंत सोरेन के नज़र में तो बिल्कुल नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि हम लोग को सरकार के ऊपर भरोसा है, फिर अनशन करके मांग कर रहे हैं, आप लोग वार्ता कर सकते थे। वार्ता सर वो करेंगे तब तो, हम तो कितना बार उनको आवेदन दिए कि सर हमसे वार्ता कीजिए, आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है। कभी हम किसी विधायक के पाले में गिरते हैं, सर कृपया बात करा दीजिए, हाँ हाँ करा देंगे, वहां भी आश्वासन। मैंने आप तो खाली आश्वासन का खेल खेल रहे हैं, आप बात कर कहाँ रहे हैं। हम ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं गए। कोई मंत्री, कोई विधायक अगर बोल दे कि पारा शिक्षक लोग अमरण अनशन करने के बाद मेरे पास नहीं आया, तो आप बोलिए, आप सर्वे कीजिए। हमने हर मंत्री, हर विधायक का दरवाजा खटखटाया। ऐसा नहीं है कि हम अपना नाम। मेरा नाम सुजीत प्रभाकर, मैं पश्चिम सिंहभूम जिला का जिला सदस्य। आज सबसे पहले तो 53वां दिन है, पश्चिमी सिंहभूम की बारी है। आज 53वें दिन में सामूहिक उपवास की हम सभी भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम बहुत सुदूर क्षेत्र आता है। जेएमएम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पश्चिमी सिंहभूम समेत पूरा कोल्हान में केवल जेएमएम के ही विधायक हैं, और इसके अगर 10 बिंदुओं को देखा जाए तो उसमें सभी बिंदुओं में से बड़ा बिंदु पारा शिक्षकों का रहा है, जेएमएम को पूरे कोल्हान में सत्ता दिलाने में। एक भी विधायक दूसरे पार्टी का नहीं है, पूरा कोल्हान में सिर्फ और सिर्फ सभी विधायक और लगभग सभी सांसद जेएमएम या फिर सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। इसके बावजूद हमारा आंदोलन पर बैठना हमारे लिए नहीं, सरकार के लिए शर्म की बात है। उज्जवल कुमार महापात्र, पश्चिमी सिंहभूम। हम लोग बोलना चाहेंगे सर, हम लोग आज 53वां दिन है, अपने एक मांग वेतनमान के लिए यहाँ आंदोलन पे है, लेकिन झारखंड सरकार मतलब उसका कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग अपना बहुत बहुमूल्य समय दे के उनको जिताने के लिए रात दिन एक करके मतलब जिताए हैं, और उसका हर चुनावी मतलब भाषण में यही था कि हम जब मतलब मुख्यमंत्री बन जाएंगे
तो 3 महीना में हम मतलब आप लोग का हर समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन आज 4 साल बीतने वाला है, लेकिन वो एक भी हमारे समस्या का समाधान नहीं। जो भी है ये सब अखबार सरकार के समय से चलते आएगा, लेकिन ये हेमंत सरकार जो अपने वादा किए थे वो वादा से हमेशा मुकर गए हैं। तो आप जो बोल रहे हैं कि रघुवर सरकार अच्छे थे, हेमंत सरकार बात नहीं सुन रहे हैं, तो आगे इलेक्शन में आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग का एक तीसरा विकल्प ढूंढना होगा, क्योंकि जैसे रघुवर जैसे हम लोग का एक अपना जीवन हर आदमी अगर किसी पे टाइम देता है तो उम्मीद रखता है कि मेरा भविष्य यहाँ पे सुरक्षित हो। हम इस मतलब काम में अपना बहुमूल्य समय दे गए हैं, जिसमें हमारा भविष्य यहाँ पे थोड़ा सुरक्षित रहे। लेकिन रघुवर सरकार भी वही वादा ही करते गए, तो हम लोग के पास ऑप्शन आया। इनका जो चुनावी भाषण था, इनका जो अपना झारखंडी सरकार होने का जो दावा कर रहे थे, उस दावा से हम लोग ये करके इनको सोचे कि चलिए झारखंडी सरकार है और जितने भी पढ़ा टीचर हैं सब प्योर झारखंडी है, एक भी बाहर के नहीं है। तो हम लोग का यही उम्मीद था कि ये जो है मतलब हम लोग के लिए भलाई के लिए, हम लोग का भविष्य के लिए या हमारे परिवार को सुरक्षित के लिए बहुत अच्छे उपाय और इसका समाधान करेंगे। लेकिन जब ये चुनाव जीत जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये हम लोग अब मतलब तीसरे विकल्प हम लोग को ढूंढना ही पड़ेगा। तीसरा विकल्प भी तो आपका झूठा हो सकता है, लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं सर? हम लोग तो किसी को विश्वास ही ना कर सकते हैं। हम लोग अपना विश्वास ही हम लोग के लिए हम लोग का ताकत है। जैसे अब एक ना एक तो ऐसे होंगे कि दुनिया में सब झूठे नहीं है। किसी को अपना मतलब अपना जो वक्तव्य है उसमें अडिग होने का मतलब सौभाग्य उसको मिलेगा। और ये जो मतलब जितने भी मतलब पढ़ा टीचर हैं उसका परिवार का दुआ भी उसके साथ रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम सूरज कुमार महतो, बंदगांव प्रखंड, पश्चिम सिंहभूम।